नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू आवर चैनल आर ओनली लव। और जैसा मैंने अभी पूछा, आप सभी से पूछा या नहीं पूछा चलो दोबारा पूछ लेती हूँ, अगर नहीं पूछा तो पूछ लेती हूँ, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने एक पोस्ट अपलोड की थी कि 1K सब्सक्राइबर 1K फैमिली पूरी हो जाने के बाद दी वेडिंग स्टोरी वापस लाने की मेरी पूरी कोशिश होगी, पूरी कोशिश करूँगी मैं लाने की। बस आप सभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं कह रही हूँ, सब्सक्राइब कर दो। 1K जल्दी हो जाएगा, है ही कितने 1K में होने में। तो होने में 1K होने में कोई काउंट नहीं है, स्किप मत करना मेरी बात को। और अगर आप लोग कर देंगे तो जो वेट कर रहे हैं डेस्परेटली इस स्टोरी का, उनका फ़ायदा होगा ना, वो दुआ देंगे आपको और 1K हो जाएगा पूरा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये शुरू मैंने इसलिए किया था कि मेरी कोई थोड़ी हेल्प होगी मेरी स्टडी में, मगर कुछ हो नहीं रहा है। और वैसे भी इसके भरोसे तो है नहीं कोई, लेकिन होता है ना यार, एक आप जब काम करते हो तो रिवॉर्ड की वेट होती है आपको। बस वैसे ही है मेरा, स्टडी तो मेरी अभी भी चल ही रही है। और न जाने आप लोग कौन सी जिद पकड़ के बैठे होगे, सब्सक्राइब नहीं ही करोगे लेकिन स्टोरी सुनोगे, चैनल पर आओगे। तो मेरी आपसे ये बात है कि सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया है। आई नो बहुत हैं जिन्होंने नहीं किया है, ऐसे ही मेरी हर स्टोरी पे 1.2 1.3 के व्यूज़ नहीं है। अगर इन सभी ने सब्सक्राइब किया होता तो 1K कब के हो चुके होते, मुझे इतना बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और इतना आपको बोर भी नहीं होना पड़ता। और बार बार बोलना, यू नो दैट, तो मैं ये कह चुकी आपसे। और ये है कि बात मोटी मोटी की, अगर जितनी जल्दी 1K होंगे उतनी जल्दी तमन्ना और माही की जो लव स्टोरी है वो आगे बढ़ेगी। तो फ़िलहाल मैं स्टोरी पे चलती हूँ, बिकॉज़ इट इज़ माय फेवरेट स्टोरी, फेवरेट पर्सन्स एंड बड़े दिल के करीब हैं। तो मैं एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ आप सभी को। जैसा आप सबको पता है, कश्यप अपने घर चली गई थी। वहाँ जाके वो रावी को कॉल करती है, फिर वीडियो कॉल करते हैं दोनों में बातें होती हैं। और ये बातें होती हैं कि आपको ये गाना इतना पुराना है, ये याद कैसे है। और ये दोनों एक दूसरे को इससे इस गाने से जुड़ी हुई स्टोरी बताते हैं, कहानी बताते हैं। काफ़ी क्यूट कॉन्वो होता है इन दोनों के बीच में। ये दोनों ऑडियो से वीडियो कॉल, जैसे मैंने कहा, वीडियो कॉल कन्वर्ट कर लेते हैं, एक दूसरे को खामोशी से देखने लगते हैं। कश्यप रावी को सोने के लिए कहती है, रावी थोड़ा जिद करने के बाद मान ही जाती है उसकी बात और सो जाती है। कश्यप इस बात को लेकर परेशान है कि रावी इस बात को कहीं सीरियस न ले ले, और इस बात को लेकर कहीं सीरियस ना हो जाए कि किस करते वक्त, किस के दौरान जो होता है वो रावी के दिमाग में आ ना जाए। और ऐसा ही होता है, रावी इस बात को पॉइंट कर लेती है और ये सोचने लगती है इस बात को कि कश्यप ऐसे क्यों दूर हुई किस करते वक्त। और कश्यप का चेहरा भी रावी ने पॉइंट आउट किया था, नोट किया था, लेकिन फ़िलहाल वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो रावी के सो जाने के बाद कश्यप जो है वो फ्रेश होने नहाने चली जाती है। रावी जगते ही अपने फ़ोन में देखती है, मैसेजेस पढ़ती है कश्यप का मैसेज पढ़ के उसका दिल बाग बाग हो जाता है। वो फ्रेश होने के बाद नीचे जाती है, अनीमा के पास कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए मांगती है। तो चलिए, हो गया मेरा छोटा सा रिकैप, मैं आगे लेके चलती हूँ आप लोगों को। तो अनीमा जो है वो रावी से कहती है, ओके बेटा आप बैठो, मैं सैंडविच और कॉफ़ी
अभी बनवा देती हूँ। तो जो रावी है वो कहती है कि माँ थोड़ा जल्दी। तो रावी जो अनीमा है वो रावी का जवाब देती है, अरे बेटा इतना जल्दी, कहीं जाना है क्या? तो रावी कहती है जी। तो अनीमा कहती है ठीक है बेटा। ये कहकर अनीमा किचन में महाराज जी से कहती हैं जाकर के जल्दी से सैंडविच बना दें और कॉफ़ी बना दें। तो रावी बाहर से ही डाइनिंग टेबल से ही कहती है जल्दी अनीमा। तो अनीमा जो है कहती है बस बेटा आ गया। तो रावी जो इससे जैसा कि मैंने कहा वो डाइनिंग टेबल पर बैठी है और अपना मोबाइल निकाल कर वो कश्यप की पिक्चर्स देखने लगती है। उस दिन वाली जब कश्यप ने डांस किया था और उसने चुपचाप छुप कर उसका डांस देखा था। अब वो पिक्चर देखते देखते रावी मुस्कुराने लगती है और पिक्चर पर अपने थंब से मोबाइल चलाने लगती है, जैसे उसके सामने कश्यप है, उसकी फ़ोटो नहीं है। और अपने मन में बोलती है कि आई लव यू मेरी जान, कितना खूबसूरत डांस करती है तो पूरी की पूरी खूबसूरत है ना। ये कह के रावी कश्यप की फ़ोटो को जूम कर लेती है और सीधा ले जाती है उसके लबों पे और उसके लबों को छूने लगती है। फिर अपनी आईब्रोज श्रिंक करके कहती है मेरी जान ने ऐसे क्यों अलग किया मुझे। अब यही बात रावी के दिमाग में आ रही है जिस बात को लेकर कश्यप वरीड है। तो रावी कहती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, या फिर मैं ज़्यादा सोच रही हूँ इसे लेकर। इतने में एक सर्वेंट आता है जो रावी की चीज़ें लिए हुए, जो रावी ने खाने और पीने के लिए मांगी थी। तो रावी उस सर्वेंट की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है। ज़्यादातर ये होता नहीं है, तो इशारे में उसे कहती है कि टेबल पर रख दो जो आपने लिया हुआ है। तो वो सर्वेंट जो है हैरान हो जाता है। वो प्लेट रख कर वापस किचन में जाके दूसरे सर्वेंट से कहता है कि आज बीबी जी मुस्कुराई और डांटा नहीं, अच्छी आवाज़ में बात नहीं की, रूडली नहीं। रूडली वो अपने हिसाब से बोलता है, रूडली मैं बोल रही हूँ। वैसे भी आजकल सर्वेंट पढ़े लिखे होते हैं। तो जो रावी है, मेरी इस बात का गलत मतलब मत निकालना जो अभी मैंने कहा। तो बैक टू द स्टोरी। तो वो सर्वेंट जाकर अपने दूसरे कुलीग से ये कहता है। तो जो रावी है वो फटाफट अपने सैंडविच खाती है और कॉफ़ी पीती है और फिनिश करते हुए अनीमा को पुकारती है कि अनीमा अनीमा मैं जा रही हूँ। तो अनीमा जो है वो रावी के पास आते हुए कहती है अरे बेटा आराम से आराम से आराम से आराम से जाओ और जल्दी वापस आना। तो रावी कहती है ओके माँ। और रावी अपनी न्यू कार की कीज़ उठाती है और चल पड़ती है बाहर की तरफ। तो ये तो हमारी रावी का हाल है। वहाँ हम कश्यप का हाल जान लेते हैं। कश्यप है वो भी नहा चुकी है, उसने वाइट एंड पिंक कलर का सूट पहन लिया है, अपने बालों को आधा मोड़ के उन्हीं में फंसा दिया है। आधे खुले आधे बंधे होते हैं ना, बस वैसे ही किया हुआ है। वो हॉल में बैठी है अभी मम्मा के साथ, अपने अब्बू का वेट कर रही है क्योंकि मामा ने कहा था कि अब्बू एक गुड न्यूज़ देंगे। तो कश्यप जो है वो अपना फ़ोन उठाती है मगर ना कोई मिस कॉल है ना कोई मैसेज है। डिसअपॉइंट हो सा वो मुंह बनाती है, डिसअपॉइंट हो जाती है, मोबाइल वापस रख देती है। तो मामा बोल पड़ती हैं कि अब्बू के साथ साथ किसी और का भी इंतज़ार है क्या बच्चे। तो कश्यप जो है अपने मोबाइल से नज़रों को हटाकर माँ की तरफ करती है और कहती है नहीं नहीं तो मम्मा ऐसा ऐसा क्यों लगा। वो इतना ही बोलती है तब तक डोर बेल रिंग हो जाती है और कश्यप दौड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दरवाजे पर और कोई नहीं, अब्बू ही हैं। कश्यप दरवाज़ा खोलते ही अपने अब्बू के गले लग जाती है और गले लगते हुए अपने अब्बू को सलाम करती है। अब्बू सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं कि अरे वालेकुम सलाम मेरा बेटा आ गया। तो कश्यप एक छोटे बच्चे की तरह अपने अब्बू का बैग ले लेती है और कहती है जी अब्बू। तो ये दोनों अंदर आ जाते हैं और अब्बू सोफ़े पर बैठ जाते हैं और जो हमारी कश्यप है वो अपने अब्बू का बैग टेबल पर रख कर फटाफट से पानी का गिलास लेकर आती है। अब्बू गिलास लेते हैं, कश्यप को बहुत सारी दुआएं देते हैं और कहते हैं कि तो मेरे बेटे का क्या बोलते हैं उसे, कंपेनिंग
तो कश्यप हंस कर कहती है जी अब्बू। कंपेनिंग नहीं, कैंपेनिंग। तो उसके अब्बू जानबूझकर ये कहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें कहना नहीं आता, उन्हें बोलना नहीं आता। तो कश्यप अपने अब्बू का जवाब देती है, हाँ अब्बू बहुत अच्छा गया। ये बोलते हैं कश्यप अपने अब्बू के पास ही बैठ जाती है। और जब ये कहती है कि उसकी जो ट्रिप थी वो बहुत अच्छी थी, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है, खुशी आ जाती है। तो मम्मा कहती हैं कि बहुत अच्छा गया और पैर में चोट लगा कर आई हैं आपकी शहज़ादी। तो कश्यप कहती है कि अरे मम्मा, पहले वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है, फिर अपने अब्बू की तरफ देख कर कहती है अब्बू कुछ नहीं है, बस ठोकर लग गई थी। तो अब्बू कहते हैं दिखाओ। तो कश्यप का पैर देख कर कहते हैं कि मगर कैसे बेटा, कैसे ठोकर लग गई थी। तो कश्यप कहती है अरे अब्बू कुछ नहीं, पहले आप बताइए। तो अब्बू कहती है अब्बू कहते हैं अरे 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 क्या बताना है भाई। तो कश्यप अपनी मम्मा की तरफ देखती है और कहती है मम्मा। तो उसकी मम्मी जो है वो कहती हैं कि अब बता दीजिए। तो अब्बू जो है वो हंसते हुए कहते हैं कि आपको याद है जब आप अपनी कॉलेज की कंपेनिंग के लिए जा रहे थे तो कोई आने वाला था। तो कश्यप थोड़ा सोचती है और कहती हाँ भाई को देखने वाले आने वाले थे ना। तो अब्बू कहते हैं जी, और आपके भाई को पसंद कर गए हैं। तो कश्यप जो है बहुत खुश होती है और कहती है क्या, सच में अब्बू, वाह मैंने तो पहले ही कहा था ना मम्मा, हमने तो पहले ही कहा था। सॉरी थोड़ा सा। तो कश्यप खुश होती है और दोबारा कहती है अरे वाह, भाई का रिश्ता तय हो गया। तो अब्बू कहते हैं हाँ बेटा। तो कश्यप कहती है कि भाभी को तो दिखाइए, हमारा मतलब फ़ोटो। तो अब्बू कहती है अरे बेटा, अरे रुको, अभी तय नहीं हुआ है, मगर तय ही समझो। तो कश्यप कहती है मतलब अब्बू। तो उसके अब्बू कहते हैं कि मतलब ये बेटा, वो तो आपके भाई को देख गए हैं आकर, लेकिन हमें जाना बाकी है और हमें आपका ही वेट था, हम आपका ही वेट कर रहे थे कि आप आओगे तो हम लोग साथ में जाएंगे। बच्चे की फ़ोटो तो अपने साथ ही लेकर आए थे। और तो कश्यप कहती है कि मतलब भाभी की फ़ोटो आ गई है ना, तो दिखाइए ना। तो अब्बू कहते हैं हाँ बेटा, आपकी अम्मी के फ़ोन में है फ़ोटो, अब आप देख लो। और हम इसी संडे को आपकी होने वाली भाभी के पास जाएंगे। और वो लोग हमें बुला कर गए हैं, उन्होंने तो पहले ही बुलाया था, मगर जैसा कि हमने कहा कि हम सभी अब वेट कर रहे थे। तो कश्यप कहते हैं मम्मा भाभी को दिखाओ ना। तो अब्बू कहते हैं हंस देते हैं अब्बू कश्यप की ये बेचैनी बेताबी देखकर। तो कश्यप फिर खुश है। तो कहती है वाह, भाई कहाँ है, उनसे तो हम बाद में गिफ्ट लेंगे, लेकिन मम्मा फ़ोटो दिखाइए ना। और आपने अभी तक दिखाया भी नहीं है, फ़ोटो तो आपके पास थी ना। तो मम्मा मुस्कुरा देती है और कहती हैं आपके बगल में ही हमारा फ़ोन है, देख लीजिए। कश्यप अपनी मम्मा का फ़ोन उठाती है और पिक्चर निकाल लेती है और कहती है कि माशाल्लाह मम्मा, अब्बू ये तो बहुत खूबसूरत है, हमें तो पसंद है, हमारी भाभी बहुत पसंद है हमें। अब्बू भाई ने देखी है पिक्चर। तो मम्मा कहती हैं हाँ बेटा, दिखाया है भाई को, और भाई ने कहा है जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा ही करिए। तो कश्यप कहती है फिर तो भाभी पक्की। वाह, हम बहुत खुश हैं मम्मा, भाभी बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत है अब्बू। ये कहकर कश्यप अपने अब्बू को दोबारा गले लगा लेती है। बहुत खुश है कश्यप, किसी खुशी नहीं होती अपने भाई के रिश्ता पक्का हो जाने के बाद। तो कश्यप भी खुश है, माशाल्लाह उसकी भाभी भी बहुत अच्छी है। तो अब्बू जो है वो उसके सर पर हाथ रख कर कहते हैं कि अरे बेटा, खुश हो जाते हैं अपनी बच्ची को ऐसे खुश देखकर। तो फिर कहते हैं अब्बू कि चलिए अब हम फ्रेश हो जाएं। तो कश्यप कहती है जी अब्बू। तो मम्मा भी खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि हम चाय बना देते हैं। तो चाय का नाम सुनकर कश्यप कहती है मम्मा
हमारे लिए। तो मम्मा कहती हमें पता था बदमाश, और मम्मा ये कहकर किचन की तरफ चली जाती हैं। बदमाश नाम सुनकर कश्यप को सीधा रावी का ख़्याल आता है। उसकी नज़र अपने फ़ोन पर पड़ती है और कश्यप अपना फ़ोन उठाते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है और बड़बड़ाती है कि अभी तक कोई रिप्लाई नहीं, क्या अभी तक सोई हैं, या फिर ठीक तो है ना, या फिर किसी बात की वजह से। ये कहते हुए कश्यप अपने रूम का डोर ओपन करती है। उसका पूरा ध्यान फ़ोन पर और रावी पर है। वो जैसे ही अंदर आ जाती है, उसका एक हाथ कोई पकड़कर दरवाजे की तरफ लगा देता है और कश्यप चिल्ला ना दे इसलिए वो एक हाथ उसके मुंह पर रख देता है। कश्यप अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर देख लेती है कि कौन है और उसके गले लग जाती है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि वो शख्स है कौन। जी हाँ, वो रावी है। कश्यप जैसे ही उसके सीने से लगती है, रावी भी उसे अपनी बाहों में जकड़ कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे को फील करते हैं। तभी रावी बोल पड़ती है, मैं कब से वेट कर रही हूँ, कब से। तो थी कहाँ, कितना तड़पाती है तो। ये कह के रावी अपना चेहरा कश्यप के लेफ़्ट साइड गर्दन में घुसाना चाहती है। तभी कश्यप को होश आता है और वो रावी को अपने आप से दूर करती है और रावी को अपने आप से दूर करते हुए दबी हुई आवाज़ में कहती है, आप क्या कर रहे हो यहाँ, हमारा मतलब। उफ, एक सेकंड रुकिए। और वो रावी को अपने सामने से हटाकर सीधी होती है दरवाजे की तरफ और जल्दी से दरवाजे को लॉक कर देती है। रावी का हाथ पकड़ते हुए वो दरवाजे से दूर आती है बेड पर और बिठा देती है रावी को वहाँ और ख़ुद उसके सामने बैठ जाती है और बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ, तो रावी कहती है, क्या मतलब, तुझसे मिलने आई हूँ। तो कश्यप कहती है, वो तो हमें भी पता है, अब्बू आ गए नीचे और मम्मा, अगर वो दोनों यहाँ आ गए तो रावी कहती है, हाँ तो आने देना। तो कश्यप कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो आप, और आप आए कैसे हो। तो रावी कहती है कि कार से। तो कश्यप कहती है, ये मजाक करने का वक्त है, हमारा मतलब हमारे कमरे में कैसे आए हो और कैसे पता चला कि ये हमारा कमरा है। हाँ, तो रावी जो है कश्यप का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है और ख़ुद बेड पर लेट जाती है और कश्यप ठीक उसके चेस्ट के पास, चेस्ट के ऊपर कह सकते हैं, वो आ जाती है। कश्यप फिर कहती है, क्या कर रहे हो, अब बताइए कैसे आए हैं यहाँ पर, अब क्या है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो बस अपना चेहरा इधर उधर करती है ये कह के। तो रावी कहती है, बालकनी से, और मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। तो कश्यप जो है अपनी आंखें बड़ी करके, पहले कब, ये कह के कश्यप अपनी जगह से उठने लगती है। करीबन वो हाफ द वे उठ भी जाती है, मगर हमारी रावी जो है वो उसे दोबारा अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है, कोई नहीं आ रहा, तूने तो लॉक किया है ना डोर। तो कश्यप कहती है, ये क्या है, हमने आपको आराम करने के लिए कहा था ना। तो रावी बड़े प्यार से कहती है कि वही तो कर रही हूँ ना। और रावी कश्यप की आंखों में देखने लगती है और कश्यप के आधे बंधे हुए बालों को पूरा खोल देती है और कहती है, मतलब मैं नहीं रहती पास तो कोई इतना खूबसूरत दिखता है, लेकिन क्यों। तो कश्यप की जो डरी हुई आवाज़ थी है वो मेल्ट हो जाती है और वो कहती है, छोड़िए। तो रावी कहती है, अरे क्यों। तो कश्यप कहती है, हमने कहा था ना सोने के लिए और आराम करने के लिए। तो रावी कहती है, हाँ तो सो तो लिया, और क्या बस सोने से आराम मिलता है। और रावी कश्यप के बालों को एक तरफ संवारने लगती है। तो कश्यप कहती है, छोड़िए और आराम से बैठिए। तो रावी कहती है कि
इससे बेटर आराम कुछ भी नहीं, इससे बेटर पोजीशन कुछ भी नहीं। और ये कह के दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। कश्यप की सांसें फिर से रफ्तार पकड़ने लगती हैं, क्योंकि रावी कश्यप के होठों के करीब बढ़ने लगी है। और ये देखकर कश्यप की सांसें, धड़कन सब फर्स्ट गियर में लग चुकी हैं। तभी दरवाजे पर एक नॉक होती है। अब वो किसकी नॉक है, क्या है, किसकी नॉक है, वो तो आपको पता ही होगा। क्या है, कैसे है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कर लो। और हाँ, जो हमारी न्यू स्टोरी है ना, लव इन लॉकडाउन, रिद्धिमा एंड संजना की, वो बहुत खूबसूरत है। तो जाइए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी ही, और मिलती हूँ मैं फिर। बाय।